चलो बच्चों आज हम देखते हैं आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आईपीएससी नामकरण करने से पहले बेटा आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपको इतने लंबे कार्बन की चेन मिल जाए तो आप उसको डिनोट कैसे करोगे, किस नाम से आप उसको सिंबलाइज करोगे। ठीक है, तो अगर आपको एक कार्बन मिला है आप उसको क्या बोलेंगे बेटा, मैथ। दो के लिए एथ, मेरे साथ से बोलो। तीन के लिए प्रो, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑफ, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेड और 11 के लिए अनडेड। ऐसे बेटा ये बहुत तक होते हैं। ठीक है, इनकी काफी संख्या, जितने लंबा आप कार्बन लेकर चले जाओ उतने तक होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल आप 1 से लेकर 11, 12 तक ध्यान दो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। फिर अगला आप देखो बेटा, अगर आपको चेन में सिंगल बॉन्ड मिलते हैं, कौन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए बेटा आप सफिक्स क्या यूज करोगे, एन। क्या चलोगे, एन। डबल बॉन्ड मिल जाए उसके लिए इन, ई एन ई, इन। ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए उसके लिए बेटा आइन, वाई एन ई, आइन। ठीक है, अच्छा इतना तो पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक को मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन, डेड, अनडेड। ठीक, सिंगल बॉन्ड में उसका सफिक्स क्या होगा बेटा, एन। डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। अच्छा कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि सिंगल बॉन्ड के कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड होती है उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो आप कितना बताओगे, 348 किलो जूल पर मोल। डबल बॉन्ड की 602 किलो जूल पर मोल और ट्रिपल बॉन्ड की 830 किलो जूल पर मोल। अच्छा आईपीएससी नामकरण करने की बेटा बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आईपीएससी नामकरण बेटा, जब किस नामकरण करना हो आपको आईपीएससी का, सबसे पहले आप क्या किसका नाम लिखो, साइड चेन का। साइड चेन क्या होती है बेटा, जो बाहरी श्रृंखला होती है। मेन चेन क्या होती है बेटा, जहां पर क्रियात्मक समूह या जो सबसे ज्यादा कार्बन वाली संख्या होती है वो आपकी मेन चेन होती है। लास्ट में आपका होता है सफिक्स, यानी अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है आप आयन लगाओ, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाओ। तो हम देखते हैं बेटा आगे से, थोड़ा आगे बढ़कर हम देखते हैं बेटा, ये सब मिटा रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। अच्छा जैसे आपको मिल जाए बेटा एक कार्बन की CH3, अब इसमें आपको बेटा कितने कार्बन मिल रहे हैं, 2 कार्बन मिल रहे हैं, एक और एक 2 कार्बन। हमने अब क्या बताया, 2 कार्बन के लिए क्या आपको बोलना है, मैथ, एथ। क्या बोलना है, एथ, एथ। अच्छा सिंगल बॉन्ड में सबसे क्या लगाओगे बेटा, एन। क्या लगाओगे, एन, एथेन। एथेन हो गया आपका। दूसरा देख लो बेटा, CH3, CH2, CH3। कितने कार्बन आपको इसमें मिल रहे हैं, 3 कार्बन मिल रहे हैं। कौन कौन से, मैथ, एथ, प्रो। 3 लिखा होगा प्रो, PRO, प्रो, एन। सब इसका होता है एन, प्रोपेन हो गया। अच्छा 3 कार्बन के बेटा आप क्या करोगे, CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, अब देखो बेटा मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट लिखो बेटा, ब्यूट और सब इसका लग जाएगा एन, ब्यूटेन। ठीक, अच्छा हम इसी में डबल बॉन्ड अगर देखें बेटा, डबल बॉन्ड अगर आ गया CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या होता है, मैथ, एथ, एथ होता है, एथ लिखो आप, एथ। अच्छा सफिक्स क्या होगा डबल बॉन्ड के बेटा, इन। क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। दूसरा दो बेटा CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, मैथ, एथ, प्रो, प्रो लिख लो पहले आप, प्रो। अब कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा बेटा, इन, प्रोपीन। समझ गए। अच्छा तीसरा देखो CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसके लिए मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट लिखो। सब सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है तो ब्यूट ले इन। ठीक,